तहरीक इंसाफ को असम्बली में मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का फैसला, लेकिन साथ ही कानूनी टीम को अमल दरामद में किसी भी रुकावट की निशानदेही की हिदायत भी कर दी ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। हुक्मरान इत्तेहाद मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी की अपील दायर करने पर मुत्तफिक। पीपल्स पार्टी ने PTI पर पाबंदी, बानी PTI, साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम शूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्टी मुशावरत और मरकजी मजलिस आमला की तौसीक से मशरूक कर दिया। पार्टी मुशावरत के बाद पाबंदी का फैसला पार्लियामेंट और काबीना में ज़ेर गौर लाने की भी शर्त लगा दी। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के एड हॉक जज मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। आज कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश की पेशगोई। जनूबी पंजाब के बाज़ मकामात पर तेज़ बारिश भी हो सकती है। कराची में 7 साल की प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए 3 तलवार पर एहतजाजी मुजाहरा। कई घंटे बाद रात गए वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म, ट्रैफिक बहाल। 3 साल कबल 10 मुहर्रम को प्रिया कुमारी सक्खर से लापता हुई। बांग्लादेश में जारी तलबा के एहतजाज में 105 अफराद की हलाकत के बाद कर्फ्यू नाफिज। सिविलदारों की मदद के लिए कर्फ्यू और फौज तैनात करने का फैसला। पुलिस और तलबा के दरमियान झड़पों में 2500 से ज़ायद अफराद जख्मी। बांग्लादेश में ट्रेन सर्विस, न्यूज़ चैनल्स, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट सर्विस मअतल है। अमेरिका की नायब सदर कामला हैरिस की 300 डेमोक्रेट डोनर्स से गुफ्तगू। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कामला हैरिस के लिए डेमोक्रेट डोनर्स को बाइडेन की जीत की यकीन दहानी कराना दुश्वार हो गया। कामला हैरिस ने डोनर्स को बावर कराने की कोशिश की कि ज़्यादा परेशानी की बात नहीं, ताहम ज़्यादातर डोनर्स ने कहा कि कामला हैरिस की बात में ज़्यादा वजन नहीं। कामला हैरिस की बातचीत बाइडेन पर दस्तबरदार होने के लिए बढ़ते दबाव के मौके पर हुई। अक्सर डेमोक्रेट्स का ख्याल है कि कामला हैरिस ही बाइडेन की मुतबादल होंगी। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउड स्ट्राइक के सिस्टम में तकनीकी खराबी। माइक्रोसॉफ्ट मशीनें मुतासर होने से दुनिया भर में फ़ज़ाई और कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर। पाकिस्तान में भी माइक्रोसॉफ्ट के सार्फिन को मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का कहना है कि क्राउड स्ट्राइक की वेबसाइट के मुताबिक खराबी को दुरुस्त कर दिया गया है। और कनाडा की ग्लोबल T20 लीग के लिए PCB का बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी को NOC जारी न करने का फैसला। मसरूफ सीजन और वर्कलोड को मद्देनजर रखकर NOC न देने का फैसला किया गया। PCB की बिजली की कीमतों में सबसे बड़ा खर्चा 18 रुपये फ़ी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस का है। तवानाई सेक्टर के कर्जों का बोझ बिजली सार्फिन से लिया जा रहा है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का एतराफ़। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर इन प्लांट्स को चलाएंगे तो वो तेल का खर्चा लगाकर आपसे पैसे लेंगे, नहीं चलाएंगे तो भी प्लांट्स की मद में सरमाया लगाने और मुनाफे के पैसे आपसे लेंगे। अवैस लगारी कहते हैं कि तवानाई सेक्टर में इस्लाहात लाई जा रही हैं। जनवरी में बिजली की कीमत में 3 से 5% कमी आना शुरू हो जाएगी। अगले 2 साल से 3 साल में ट्राइबल एरिया और बलूचिस्तान के अलावा दीगर तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को निजी सेक्टर को दे देंगे। बिजली का ये निज़ाम कबूल नहीं कि 40 ख़ानदानों को नवाजें और 24 करोड़ अफराद का गला काट दें। बिजली बने ना बने, प्लांट्स चले ना चलें, अरबों रुपए देते जाएं। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज की लाहौर में सनतकारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि गुज़िश्ता साल नेपरा के मुताबिक 2100 अरब दिए गए, अब 2800 अरब रुपए से ज़्यादा कैपेसिटी चार्जेस देने की बात हो रही है। ये पैसा मुल्क के दिफाई बजट से भी ज़्यादा है। हम 18,000 30,000 रुपए बिल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बंद प्लांट को 1000 करोड़ रुपए माहाना कैपेसिटी चार्जेस दिए जा रहे हैं। कहते हैं एग्रीमेंट है, हमारे पास से इस बद इंतज़ामी नालायकी की गुंजाइश नहीं है। जिससे सस्ती बिजली मिले उससे खरीदें।
गौहर एजाज ने हुकूमत से बिजली के टैरिफ के मामले पर मुल्क की 4 बड़ी चार्टर्ड फर्म से ऑडिट करवाने का मुतालबा भी किया। बन्नू कैंट में दहशतगर्द हमला हाफिज गुल बहादुर ग्रुप की तरफ से किया गया, जो खुलेआम अफगानिस्तान में घूम रहा है। अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमले पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि अफगान हुकूमत की तरफ से दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई नाकाफ़ी है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ संजीदा कार्रवाई की जाए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ आरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को अपने तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह तौर पर इरसाल किए हैं। अफगान हुक्काम से इन दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की तवक्को है। बांग्लादेश में जारी एहतजाज पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तानी तलबा को मुजाहिरों से दूर रहने की हिदायत की है। कालेदम TTP के सरबराह नूर वली महसूद की खुफिया फ़ोन कॉल सामने आ गई। फ़ोन कॉल में नूर वली महसूद अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी साकिब गंडापुर को पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हिदायत देता सुनाई दे रहा है। नूर वली महसूद ने कहा कि स्कूलों, पुलिस, फ़ौज और FC के बड़े ओहदेदारों के घरों को धमाके से उड़ाना है और जिम्मेदारी भी खुद कबूल करनी है। तोशाखाना के नए रेफरेंस में नैब टीम की आज फिर बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश के 5वें दौर में नैब टीम ने पौन घंटे तक दोनों से पूछगछ की। ज़राए के मुताबिक तफ्तीश में तोहफे में मिलने वाले ज्वेलरी सेट से मुतल्लिक मजीद सवालात किए गए। बानी PTI और बुशरा बीबी को 22 जुलाई को दोबारा अदालत पेश किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को रावलपिंडी की अडयाला जेल से लाहौर की कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। उनके खिलाफ सानह 9 मई के मुकदमात का ट्रायल लाहौर में हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के दौरान तोड़फोड़, हंगामा राई और जलाओ खराब का इल्जाम है। गजा पर इसराइली हमले जारी। नसीरत कैंप पर इसराइली फौज ने घर धमाके से उड़ा दिया। इसराइली हमले में बच्चों समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद। अलबरीज कैंप में भी इसराइली फौज की बमबारी से 5 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे बराए फ़लस्तीन इनरवा के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले स्कूल पर भी इसराइली हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद। यमन के हूसियों का इसराइली दारकूमत तेल अवीव पर ड्रोन हमला, 1 शख्स हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। इसराइली दिफाई निज़ाम हमला ना रोक सका, खतरे के अलार्म भी न चले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका अमरीकी सिफारतखाने के दफ्तर के करीब हुआ। आलमी अदालत इंसाफ का कहना है कि इसराइल मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद है। आलमी अदालत इंसाफ को इसराइल की ज़ेर कब्ज़ा इलाकों पर राय देने का हक़ हासिल है। इसराइल ने मकबूजा इलाकों में संगीन खिलाफ वर्जियाँ की। बैनुल-अक़वामी मुआहदों के तहत इसराइल मकबूजा इलाकों में पानी, ग़िज़ाई इमदाद पहुँचाने का पाबंद है। यहूदी आबादकारों की जानिब से फ़लस्तीनियों की जायदादों पर कब्ज़े से इसराइल ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। इसराइल की जानिब से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के शहरियों को ज़बरदस्ती बेदखल करना संगीन अमल है। इसराइल का फ़लस्तीनी इलाकों पर जबरी कब्जा करके आज़ादारी कायम करना जनीवा मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। मुताबिक बाबर, रिजवान और शाहीन तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं। टीम को उनकी खिदमत दरकार होंगी। PCB ने इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद आमिर, आसिफ अली और मोहम्मद नवाज को NOC जारी कर दिया।